नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर 360 पर। करंट अफेयर 360 यूट्यूब चैनल पर हम डे टू डे करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं। इससे पिछली कक्षा में हमने 27 सितंबर की करंट अफेयर को कवर किया था। आज हम 28 सितंबर की करंट अफेयर को कवर करेंगे। तो करते हैं हम आज की शुरुआत इस सेशन की 28 सितंबर की करंट अफेयर से। ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती 26 सितंबर। 26 सितंबर को ईश्वर चंद्र विद्यासागर की जयंती मनाई जाती है। उनका जन्म 1820 में हुआ था और वर्ष 2021 में उनकी 201वीं जयंती मनाई जा रही है। ये उनकी कौन सी जयंती मनाई जा रही है? 201वीं है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है। वह एक भारतीय शिक्षक और समाज सुधारक थे। उन उनके सामाजिक सुधारों में विधवा के पुनर्विवाह के अधिकार पर विधवा विवाह 1855 में, बहु विवाह पर प्रतिबंध लगाने पर बाहु विवाह 1871 आदि शामिल थे। वो एक भारतीय समाज सुधारक भी थे और शिक्षक भी थे। 2021 में उनकी 201वीं जयंती मनाएगी। किसकी? ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। आगे हमारा विश्व पर्यावरण दिवस 26 सितंबर। जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो 26 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 2021 प्रतिवर्ष 26 सितंबर को पर्यावरण स्वास्थ्य के बारे में विश्व स्तर पर जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। 2021 की थीम वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदायों के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना है। इसकी थीम भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि थीम एग्जाम में पूछ लेते हैं कई बार। तो इसकी थीम क्या है? वैश्विक सुधार में स्वस्थ समुदाय के लिए पर्यावरणीय स्वास्थ्य को प्राथमिकता देना। 2011 में इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ इन्वायरमेंटल हेल्थ द्वारा इस दिन को मनाना शुरू किया था। कब शुरू किया था इसको मनाना? 2011 में। किसके द्वारा? इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ द्वारा। आगे है हमारा अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस 26 सितंबर। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु हथियार उन्मूलन दिवस कब मनाया जाता है? 26 सितंबर को। संयुक्त राष्ट्र हर साल 26 सितंबर को परमाणु हथियारों के पूर्ण उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाता है। कब? 26 सितंबर को। किसके द्वारा मनाया जाता है? ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा। इस दिन का उद्देश्य परमाणु हथियारों से मानवता के लिए उत्पन्न खतरे और उनके उन्मूलन की आवश्यकता के बारे में जन जागरूकता को बढ़ाना है। जो परमाणु हथियारों से मानव को खतरा है उसके बारे में जागरूकता बढ़ाना इसका उद्देश्य है। 26 सितंबर 2013 को न्यूयॉर्क में आयोजित परमाणु निशस्त्रीकरण महासभा की उच्च स्तरीय बैठक के अनुवर्ती के रूप में महासभा ने दिसंबर 2013 में अपने संकल्प 68/32 में अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया। जो न्यूयॉर्क में जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा है उसके संकल्प होते हैं, तो उन्होंने 68/32 में जो संकल्प था उनका वो क्या था? परमाणु हथियारों का उन्मूलन दिवस मनाने का। जन जागरूकता को बढ़ाने के लिए निशस्त्रीकरण मामलों पर गहन भागीदारी की तलाश करने के लिए महासभा द्वारा किए गए प्रयासों की एक श्रृंखला का में यह नवीनतम था। आगे आता है हमारा श्रीपद श्रीराम सबसे तेज सोलो साइकिलिंग पुरुष का गिनीज रिकॉर्ड बनाया। सबसे तेज सोलो साइकिलिंग पुरुष का गिनीज बुक रिकॉर्ड किसने बनाया है? श्रीपद श्रीराम ने। सेना अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल श्रीपद श्रीराम ने लेह से मनाली तक केवल 34 घंटे में 472 किलोमीटर की दूरी तय करके सबसे तेज सोलो साइकिलिंग पुरुष का नया गिनीज विश्व रिकॉर्ड बनाया। कितनी साइकिल चलाई इन्होंने? 34 घंटे में 472 किलोमीटर। और ये सेना में लेफ्टिनेंट जनरल के पद पर कार्यरत है। श्री राम 25 सितंबर 2021 को सुबह 4 बजे लद्दाख से रवाना हुए। श्री राम ने खराब मौसम में केवल 34 घंटे 54 मिनट में 5 प्रमुख दर्रों को पार किया। यह कार्यक्रम स्वर्णिम विजय हर्ष समारोह का हिस्सा था। किसका हिस्सा था ये? स्वर्णिम विजय समारोह का, विजय वर्ष समारोह का हिस्सा था।
आगे देखते हम। विष्णु शिवराज पांड्यान आईओएससी में जीता कांस्य पदक। भारत के विष्णु शिवराज पांड्यान ने 26 सितंबर 2021 को इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में कांस्य पदक जीता। किसमें? इंटरनेशनल ऑनलाइन शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक। स्पेन की मीरिया रोसोलो ने 205.7 स्कोर के साथ स्वर्ण पदक जीता, जबकि यूक्रेन की तेतियाना हल्कीना ने रजत पदक जीता। 2 दिवसीय प्रतियोगिता का आयोजन भारत के पूर्व निशानेबाज सिमोन शरीफ ने किया था। इस प्रतियोगिता का आयोजन किसने किया था? भारत के पूर्व निशानेबाज सिमोन शरीफ ने किया था। आगे हमारा अमरचंद मंगलदास LIC IPO के लिए कानूनी सलाहकार नियुक्त किया गया। सिरिल अमरचंद मंगलदास को LIC के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम IPO के लिए कानूनी सलाहकार के रूप में चुना गया। किसको? अमरचंद मंगलदास को। सरकार का लक्ष्य 2022 जनवरी मार्च की तिमाही में IPO निकालना है और बाद में LIC को शेयर बाजार में सूचीबद्ध करना है। आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति ने जुलाई 2021 में LIC के आरंभिक सार्वजनिक निर्गम प्रस्ताव की मंजूरी दी थी। आगे हमारा हरदीप सिंह पुरी स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 लॉन्च। आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 27 सितंबर 2021 को नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण के लगातार 7वें संस्करण का शुभारंभ किया। ये कौन सा संस्करण था? स्वच्छ सर्वेक्षण का 7वां। और किसने लॉन्च किया है? ये आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने। आगे देखते इसमें हम। यह स्वच्छ भारत मिशन द्वारा आयोजित दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छ सर्वेक्षण है। यह विश्व का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। किसके द्वारा किया गया है? ये आयोजित किया जाता है स्वच्छ भारत मिशन शहरी द्वारा। इसे पीपल फर्स्ट की मुख्य फिलॉसफी के साथ डिजाइन किया गया है। यह 73 शहरों में शहरों की स्वच्छता मानकों के रैंक बताता है। इसके लॉन्च के साथ MOHU ने आज़ादी के अमृत महोत्सव के सप्ताह भर चलाने वाले समारोह की भी शुरुआत की। स्वच्छ भारत मिशन शहरी जन भागीदारी की व्यापक थीम के नागरिक केंद्रित गतिविधियों की एक श्रृंखला आयोजित करेगा। आगे हमारा देवव्रत मुखर्जी ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन के नए प्रमुख चुने गए। जो ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन है उसका प्रमुख किसे बनाया गया है? देवव्रत मुखर्जी को। यूनाइटेड ब्रूअरीज के मुख्य विपणन अधिकारी देवव्रत मुखर्जी को 2021-22 के लिए सर्वसम्मति से ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन का अध्यक्ष चुना गया। मुखर्जी, जिनके पास 27 वर्ष से अधिक का अनुभव है, किंगफिशर, हेनेकेन और अमस्टेल जैसे ब्रांडों के प्रबंधन के लिए जिम्मेदार थे। परिषद ने एक प्रकाशक सदस्य सर्कल पेपर के प्रताप जी पावर को सर्वसम्मति से वर्ष के लिए उपाध्यक्ष चुना गया। जो प्रताप सिंह पावर है सर्कल पेपर के, इनको उपाध्यक्ष चुना गया है। ABC एक गैर लाभकारी संचालन लेखा परीक्षा संस्था है। यह भारत में प्राप्त समाचार पत्र पत्रिकाओं के प्रमुख प्रकाशन के प्रसार को प्रमाणित और लेखा परीक्षण करता है। आगे विराट कोहली T20 फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने। विराट कोहली कौन? जो भारतीय टीम के कैप्टन है, वो T20 फॉर्मेट में 10,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बन गए हैं। विराट कोहली T20 फॉर्मेट में 10,000 रन का आंकड़ा पार करने वाले देश के पहले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने सितंबर 2021 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस के खिलाफ इंडियन प्रीमियर लीग IPL के मुकाबले में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर RCB के लिए बल्लेबाजी करते हुए यह मुकाम हासिल किया। कोहली T20 10,000 T20 रन बनाने वाले 5वें बल्लेबाज हैं। भारत के ये पहले खिलाड़ी हैं, लेकिन विश्व के ये 5वें खिलाड़ी हैं जिन्होंने T20 फॉर्मेट में 10,000 रन बनाए हैं। आगे हमारा लुइस हैमिल्टन रूसी ग्रांप्री 2021 जीती। जो रूसी ग्रांप्री है वो 2021 किसने जीती है? लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन
मर्सिडीज ग्रेट ब्रिटेन ने F1 रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 जीती है। उनकी यह 100वीं ग्रांड प्रिक्स जीत है। यह हैमिल्टन की सीजन की 5वीं जीत थी और जुलाई में ब्रिटिश ग्रां प्रिक्स के बाद उनकी पहली जीत थी। मैक्स वेस्ट्रा स्पेन रेड बुल नीदरलैंड दूसरे स्थान पर रहे, जबकि कार्लोस सेज जूनियर फेरारी स्पेन रूसी ग्रांड प्रिक्स 2021 में तीसरे स्थान पर रहे। इसके बाद हमारा एयर मार्शल संदीप सिंह भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख नियुक्त किए। जो एयर मार्शल संदीप सिंह है उनको भारतीय वायुसेना का नया प्रमुख बनाया गया है। एयर मार्शल संदीप सिंह को भारतीय सेना का नया उप प्रमुख बनाया गया है। एयर मार्शल संदीप वी.आर. चौधरी का स्थान लेंगे। किसका स्थान लेंगे वो? वी.आर. चौधरी का। चौधरी 30 सितंबर को वायुसेना के प्रमुख का पदभार ग्रहण करेंगे और चौधरी को वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। उन्हें हाल ही में पदोन्नत कर नए वायुसेना का प्रमुख बनाया गया है। एयर मार्शल संदीप सिंह को 22 दिसंबर 1983 को एक लड़ाकू विमान पायलट के रूप में भारतीय सेना में शामिल किया गया था। ये एक लड़ाकू विमान के पायलट के तौर पर भारतीय सेना में शामिल हुए थे और अब ये उप प्रमुख बन गए हैं। आगे हमारा गुरबीर पाल सिंह एनसीसी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त? जो गुरबीर पाल सिंह है उनको एनसीसी का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने 27 सितंबर 2021 को राष्ट्रीय कैडेट कोर के महानिदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। उन्होंने 1987 में पैराशूट रेजिमेंट में कमीशन किया गया था। उन्होंने कश्मीर में घाटी क्षेत्र में गहन आतंकवादी विरोधी माहौल में लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के एक विशेष बल बटालियन की कमान संभाली थी। लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइज की जगह 34वें महानिदेशक बने। इन्होंने किसका स्थान लिया है? लेफ्टिनेंट जनरल तरुण कुमार आइज का। और ये जो एनसीसी है उसके 34वें महानिदेशक बने हैं। आगे हमारा राजस्थान की सोजत मेहंदी को मिला भौगोलिक संकेत टैग। जो जीआई टैग होता है वो किसको मिला है? राजस्थान की सोजत मेहंदी को। राजस्थान की सोजत मेहंदी को सरकार ने भौगोलिक संकेत टैग दिया है। सोजत मेहंदी राजस्थान के सोजत में उगाई जाने वाली मेहंदी की पत्तियों से निकलती। कहाँ पर उगाई जाती है? राजस्थान के सोजत में। मेहंदी की पत्तियों में उच्च मात्रा में लोनसोन प्राप्त करने के लिए वर्षा जल द्वारा इसकी पूरी तरह से प्राकृतिक रूप से खेती की जाती है। इसकी सारी की सारी खेती प्राकृतिक रूप से होती है। किसके? वर्षा के जल से इसकी खेती होती है। आगे है हमारा जीआई टैग का उपयोग एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में उत्पन्न होने वाले कृषि प्राकृतिक या निर्मित उत्पाद के लिए किया जाता है। आगे चेन्नई सेंट्रल पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला पहला स्टेशन है। जो चेन्नई सेंट्रल है वो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला देश का पहला रेलवे स्टेशन है। पुरातत्विक थलाइवर डॉक्टर एमजी रामचंद्र सेंट्रल या चेन्नई सेंट्रल रेलवे स्टेशन जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित पहला भारतीय रेलवे स्टेशन बन गया है। यह स्टेशन के प्लेटफार्म शेल्टर पर स्थापित सौर पैनलों द्वारा 100% दिन की आवश्यकता के लक्ष्य को पूरा करता है। जो स्टेशन पर सौर पैनल लगाए गए हैं उससे ये 100% दिन में सारी की सारी ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति करता है। यह स्टेशन के सीसीआर स्टेशन दक्षिण मध्य रेलवे एससीआर जोन के अंतर्गत आता है। एससीआर कई भारतीय रेलवे जोन में पहला है जिससे एनर्जी न्यूट्रल रेलवे स्टेशनों की अवधारणा को अपनाया है। विश्व का सबसे बड़ा हरित रेलवे नेटवर्क बनने के लिए भारतीय रेलवे अब 2030 से पहले शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ रहे हैं। भारतीय रेलवे किसकी ओर बढ़ रही है? शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की ओर बढ़ रहा है। कब? इसका लक्ष्य क्या है? 2030 से पहले। आगे हमारा सुप्रीम कोर्ट फास्टर प्रणाली। सुप्रीम कोर्ट ने फास्टर प्रणाली को शुरू किया है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स नाम की एक इलेक्ट्रॉनिक प्रणाली की मंजूरी दी है।
अदालतों से जेलों में ई प्रमाणित प्रतियों को स्थानांतरित करने के लिए फास्टर प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। अदालतों से जेल में जितनी भी ई प्रमाणित प्रति है उनको स्थानांतरित करने के लिए फास्टर प्रणाली का उपयोग किया जाएगा। मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना, न्यायमूर्ति नागेश्वर राव, न्यायमूर्ति सूर्यकांत त्रिपाठी 3 सदस्यीय पीठ ने राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, जेल विभागों, अन्य संबंधित अधिकारियों को ई प्रमाणित प्रतियों को स्वीकार करने के लिए जेलों में व्यवस्था करने के निर्देश दिए। फास्टर प्रणाली के तहत जेलों में ड्यूटी अधिकारियों को सुरक्षित इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम से जमानत आदेश, सत्गन आदेश, अंतरिम आदेश, कार्यवाही की ई प्रमाणित प्रतियां भेज सकते हैं। जितना भी काम है सारा वो ऑनलाइन होगा। किसी की जमानत करवाना, जमानत के आदेश, ट्रांसफ़र के आदेश, सारे के सारे जो जेल के काम है वो सारे ऑनलाइन होंगे। जितना भी आपको करंट अफेयर का पोर्शन करवाया जा रहा है उससे बाहर किसी भी एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये 100% श्योरिटी है। आगे है हमारा 75 दिव्यांगजन हुनरबाज पुरस्कारों से सम्मानित। सरकार ने 75 दिव्यांगजनों को हुनरबाज जो कलाकार हैं उनको पुरस्कारों से सम्मानित किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के तत्वाधान में राष्ट्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज संस्थान हैदराबाद ने 15 राज्यों के 75 विकलांग उम्मीदवार हुनरबाजों को पुरस्कार प्रदान किए। समारोह का आयोजन पंडित दीनदयाल की जयंती के और अंत्योदय दिवस मनाने, जो पंडित दीनदयाल की जयंती पर अंत्योदय दिवस मनाया जाता है 25 सितंबर को, उसके दिन इसकी शुरुआत की गई। आज़ादी के अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में मनाया गया है। ये पुरस्कार में उन उम्मीदवारों के लिए तैयार किए गए हैं जिन्हें दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना। कौन से उम्मीदवार तैयार किए थे पुरस्कार के लिए? जिन्होंने दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना और मंत्रालय की ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों योजनाओं के माध्यम से विभिन्न ट्रेडों में प्रशिक्षित किया गया था। फिर उन्हें 1 वर्ष से अधिक समय के लिए संगठनों में रखा गया और काम करवाया गया। यह स्वरोजगार के रूप से अपनी पसंद के व्यापार में सफलतापूर्वक बस गए। ये थी आज की हमारी करंट अफेयर का सेशन, जिसमें हमने 28 सितंबर की करंट अफेयर को डिटेल में कवर किया। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहो और आगे बढ़ते रहो।